हेलो गाइस। आज थर्ड ग्रेड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आवेदन प्रतिस्पर्धा कितनी रहेगी, कट ऑफ के लिए भी थोड़े से डिस्कशन है, वो दूर करेंगे आज। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो हमने लिया है। तो ये लगभग लगभग आपको क्या क्या चीज़ बताएगा वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बताएगा पहले तो कितने फॉर्म भरे गए थे, किस विषय से भरे गए हैं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात हो रही है। उसके बाद आएंगे पद 2025 में कितने हैं, 2023 में कितने थे, और सीट। अब पदों की बात होती है तो 2023 की बात करें तो इससे पहले भी तो पद आए थे, अगर वो भी ले सकते थे, पर वो क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2021 की भर्ती तो अपनी रद्द हो चुकी है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बात आती है 2015 की, 18 की, वो वाली। तो उसमें देखो ये है कि जो ये पद थे, पद मैटर नहीं करता, अपना सब्जेक्ट मैटर करता है, और उस सब्जेक्ट का सिलेबस मैटर करता है। तो वो सिलेबस था पिछली बार, वो मतलब ऐसे जो अपना 2023 का अभी जो सेम है लगभग, वो सिलेबस नहीं है। मतलब उसके बाद बहुत परिवर्तन हुआ सिलेबस में, नेगेटिव मार्किंग भी पहले नहीं थी, ये चीज़ें हैं, तो उस पर भी डिपेंड करती है। अभी 2023 का मामला है अपना। ठीक है, बात करेंगे पहले सब्जेक्ट से। तो पहला आता है लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 में हिंदी आ गई। हिंदी के फॉर्म भरे गए हैं अब की बार 2025 में 1,73,000। ठीक है, बात करें एसएसटी की। एसएसटी में फॉर्म भरे गए हैं 2,33,000। इंग्लिश में फॉर्म भरे गए हैं लगभग 53,000। और एससी जो साइंस और मैथ है, उनके भरे गए हैं 2,26,000। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर हम देखें संस्कृत में भरे गए हैं और 28,000। तो लगभग सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो है अपने एसएसटी में, और फिर है मैथ में। तो इनमें तो होने ही है। और उसके बाद बात करेंगे सामान्य L1 का। तो L1 में आपका 24,100 सॉरी 2,41,000 पद है, और संस्कृत में बात करें तो 10,622 पद है। उसके बाद बात आती है अपने पदों की। ठीक है, सॉरी ये फॉर्म थे, लास्ट में मिस्टेक हो गया। पदों की बात आती है 2023 की। तो ये 2023 में पद है। अब जो अपने मैथ में पद है वो अब की बार सारे ही पद है, लगभग इतने ही है 2025 में। ठीक है, और टोटल मिला के अकेली मैथ में थे 2023 में उस वक्त, इसमें और इसमें, इनमें अकेलों में इतने पद थे जितने अब की बार सारे ही हैं। ठीक है, तो पद बहुत कम हो गए, उसकी वजह से किसी ने पढ़ाई भी छोड़ दी, लगभग ऐसे कैंडिडेट भी हैं, मेरी भी एक दो से बात हुई थी। तो कुछ ने पद देख कर पढ़ाई छोड़ दी। तो ऐसी बात नहीं है, पढ़ते रहना चाहिए। अभी बात यह है कि आज ये नहीं आई है, कल को हो सकता है जैसे ही आपका ये पेपर हुआ उसके बाद वैकेंसी आ गई, जस्ट नीट की। कोई पता नहीं चलता है इस चीज़ का। जैसे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी पिछली बार, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। पेपर हुआ नहीं उससे पहले वैकेंसी आ गई, देखो। तो ये पता नहीं होता कब वैकेंसी कैसे आ जाए। तो सामान्य विभाग की जो वैकेंसी है वो कभी भी आ सकती है। उसके बाद बात करें पदों की, 2025 में और 2023 में आप डिफरेंस देख सकते हैं। 3176 पद थे, अब की बार 174 पद है हिंदी में। उसके बाद बात करें एसएसटी की, 4712 पद थे पहले, अब की बार 296 मात्र इतने पद है। 8782 ये है अपने इंग्लिश में, अब की बार 221 पद है मात्र इंग्लिश में। साइंस मैथ में बात करें 7435 पद थे, अब की बार 1,43 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा लगभग L2 में तो इसी में है। उसके बाद बात करें कि L1 में इसमें है 5400, ये सामान्य है। L1 की तो बात ही छोड़ो, आधी वैकेंसी से ज़्यादा खा गया L1। 21,000 जो है सामान्य की पहले पोस्ट थी, अब की बार इतनी है। और इसका कोई डाटा नहीं था संस्कृत का, अब की बार 187 पोस्ट है। तो ये पोस्ट है 2023 और 2025 की। उसके बाद बात आती है कि आपका जो लगभग लगभग वो मतलब कंपटीशन जो होता है, प्रतिस्पर्धा, वो कितनी सीटों पर रहेगी। मतलब एक कैंडिडेट को अगर जॉब लगना है तो वो कितना स्कोर करे, या कितना मतलब प्रतिस्पर्धा, एक सीट पर कितने बंदे हैं, मेन बात है ये। तो एक सीट पर अगर माने बात, तो देखो अब की बार हिंदी में जो है वो लगभग 1,000 को ये वेरी करता है, लगभग 1,000 को करेगा ना, आराम से करेगा। लगभग 1,000 हो गया, 999 है, 1,000 में कितना फर्क रह गया। उसके बाद बात आती है कि प्रतिस्पर्धा इसमें जो है एसएसटी में वो है 789। 789 लगभग मान के चले तो ये 800 के आसपास हो जाता है। तो 800 कैंडिडेट एक सीट पे हैं, 1,000 कैंडिडेट एक सीट पे है हिंदी में। तो एसएसटी में ये जो 800 है, इनमें से मान लेते हैं मतलब आधे तो ऐसे ही हैं,
तो भी तो 400 कैंडिडेट है ना। आधे मान लेते हैं कि किसी ने पेपर नहीं दिया, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, मतलब मान लेते हैं कि आधों ने ऐसे ही मतलब तैयारी नहीं की है, ऐसे ही चलो। पर अब की बार क्या है कि लगभग जो पहले रीट में पास हो चुके हैं, जैसे मैं ही हूँ एक, मान लो मेरे पे एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं मैथ्स से हूँ, रीट पर ही पास है, लेकिन रीट मेंस की मैं तैयारी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड से हूँ। तो मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ, मैं इसकी क्यों करूँ? बात ये है, मैं पोस्टें भी कम है और उसमें टाइम भी ज़्यादा है, इसमें 1 महीना दूंगा, कोई तुक नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, उसकी भी तैयारी खोऊंगा मैं, इसकी भी खोऊंगा। तो ऐसे बहुत कैंडिडेट होंगे मेरे जैसे, वो सिर्फ एक की तैयारी करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट आधे निकलेंगे तो आप 400 बन जाएंगे, 300 ही बचेंगे, तो भी आपका इतना कंपटीशन रहेगा। सेम ऐसे ही डिसाइड होता है ये ज़्यादातर। ये इन पे डिपेंड करेगा, ये जो साइंस मैथ वाले हैं ना, ये ये है ना, ये मतलब आधे बंदे ऐसे पाएंगे जिनमें तैयारी का माहौल होगा। अब इसमें से 100 ही बचेंगे। अब मान लेते हैं ये लगभग 250 को वैरी करेगा। ठीक है, 250 कैंडिडेट है, वो एक सीट पे इस पे अवेलेबल है। और जो साइंस मैथ में है वो 217 कैंडिडेट है। और संस्कृत की बात करें तो 74 है, मतलब ये संस्कृत में है। और उसके बाद सामान्य में बात करें 44 कैंडिडेट है, ये सबसे कम है भाई। L1 में फायदा है थोड़ा। संस्कृत जो है उसमें 57 कैंडिडेट एक सीट पे है। तो ये तो थे कैंडिडेट की बात। अब बात करें कट ऑफ की। ठीक है, तो कट ऑफ पे अगर हम चर्चा करते हैं, तो कट ऑफ का सीन ऐसा है कि मान लीजिए अभी मैं एक साइंस मैथ का एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। पिछली बार जो कट ऑफ हुई थी वो शायद 195 के आसपास कितनी है, 196 है या इतनी है। तो मतलब 200 से 4-5 अंक कम है। तो उसके मुताबिक अब की बार कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? तो भाई सीधी बात है, पद कम है, पेपर का लेवल देखो, मुझे लगता है कि इजी आ रहा है अब की बार। जैसे आप पटवारी का देख लें और रीटपरी का भी देख लें, किसी चीज़ का भी देख लें आप, अधीनस्थ बोर्ड के जो मैं बात कर रहा हूँ या आरबीएससी मान लो, इनके पेपर हैं वो इजी आ रहे हैं। और जो अपने संस्कृत, सॉरी वो आरपीएससी है, उसके पेपर सबसे खतरनाक है, तो उसकी कट ऑफ जाती है कम। लेकिन अधीनस्थ की जो अब की बार पेपर देखे आपने, चाहे आप फोर्थ ग्रेड का देख लो, पटवारी का देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, बहुत ईजी ईजी पर्सन आ रहे हैं, राज्य वृक्ष पूछ रहे हैं, कोई पर्सन नहीं है। तो इस चीज़ों में आपकी कट ऑफ जाती है थोड़ी हाई। और कट ऑफ हाई जाएगी तो बात ये है कि आपकी जो अब की बार सीटें कम है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, अगर कट ऑफ की बात करें तो ये आपकी वेरी करेगी, कम से कम 220 के आसपास ही जानी है लगभग, कम से कम मान के चले। बाकी मैं इस पे कोई दावा नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा, बस अंदाज़न दिया है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी अब की बार, जो आपकी पिछली बार रही थी उससे। ये साइंस साइंस मैथ की बात चल रही है, और किसी सब्जेक्ट की नहीं है। और सब्जेक्ट में भी वही सेम कंडीशन, वही सेम है, पर वो कट ऑफ जो मैंने बताई वो साइंस मैथ की। तो मैं आगे की बात अभी नहीं करूँगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है 220 भी कम हो, ज़्यादा जाए, हो सकता है 220 ज़्यादा हो, कम जाए। पर मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि जो आपकी 196-95 जो भी कट ऑफ गई है, वो कट ऑफ उससे ऊपर जाएगी। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सहूलियत से पढ़ना है आपको। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इतनी जानकारी दी है उसके लिए थोड़ा-सा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।